देश भर में पिछले कुछ अरसे से गिद्ध को बचाने के लिए काफी काम हुआ है। विलुप्त होती गिद्धों की प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश में 2014 में केरवा डैम पर गिद्ध प्रजनन केंद्र की शुरुआत हुई। एक दशक बाद यहां के गिद्ध खुले आसमान में छोड़े जा रहे हैं। हाल ही में भोपाल के वन विहार में एक ऐसे गिद्ध का इलाज हुआ जो ठीक होने के बाद किर्गिस्तान पहुंच गया। गिद्धों को फिर से नया जीवन देने पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहली बार टेलीविजन पर देखिए कैसे गिद्ध के नाजुक पंखों में जीपीएस डिवाइस बांधा गया, कैसे उसकी आंखों पर हल्के कपड़े से पर्दा डाला गया ताकि डर से नहीं आजादी से भरे पंखों से वो फिर से उड़ सके भारत से किर्गिस्तान तक। लेकिन इस कहानी के फ्लैशबैक में एक और कहानी है। जनवरी की किसी ठंडी दोपहर में सतना के खेत में धूल से सना ये गिद्ध जमीन पर पड़ा था, कमजोर, बेबस, लगभग हार चुका। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग पहुंचा। बचाव की पहली सांस वहीं शुरू हुई। इलाज, दवा, देखभाल और फिर भोपाल के वन विहार के वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की गोद में, जहां उसे संभाला गया, सहलाया गया। धीरे धीरे परों में जान लौटी, आंखों में फिर से उड़ान के ख्वाब जागे। 29 मार्च हलाली के हरे जंगलों के ऊपर जब गिद्ध ने फिर पंख फैलाए तो जमीन भी थककर उसकी हिम्मत को देखती रही। मगर ये उड़ान यहीं तक सीमित नहीं थी। विदिशा की पहाड़ियों को चूमता, राजस्थान की हवाओं को छूता, सीमा पार कर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के मज़ारे शरीफ तक। कभी कभी घायल पंखी सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। 2 महीने की मेहनत और प्रेम के बाद 29 मार्च की सुबह हलाली डैम के खुले आकाश में उसे आज़ाद कर दिया गया। एक हल्की झिझक, एक लंबी सांस और फिर पंख फैलाते हुए वो उड़ गया। उड़ते पहले जामुन के पेड़ पर बैठा अगल बगल कौवों का झुंड था। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इस गिद्ध पर लगा था एक नन्हा सा जीपीएस ट्रैकर। उसने बताया विदिशा से राजस्थान, फिर पाकिस्तान और फिर मज़ारे शरीफ, अफगानिस्तान तक की लंबी अथाह उड़ान, खैबर पख्तून में आराम। बड़ा वो पहले कंफर्टेबल नहीं था। ये सारी चीज़ें हमारे विभाग ने और राज्य आपके मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक अच्छा सोचा कि इसको जीपीएस टैग लगा के छोड़ा जाए। हाल में भोपाल के हलाली जंगल से सफेद पीठ और लंबी चोंच वाले 6 गिद्ध छोड़े गए, जिनका प्रजनन गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा में ही हुआ। हलाली डैम एक उपयुक्त जगह है जहां से इनको वाइल्ड में रिलीज किया जा सकता है, जहां पर इनको उतना थ्रेट भी नहीं है, इनका सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा है। छोटे छोटे कदमों से सतना से उठी एक टूटी उम्मीद ने आज किर्गिस्तान तक अपनी गूंज पहुंचा दी है। लेकिन कहानी में सावधानी का एक अध्याय भी है। पशुओं में दी जाने वाली जानलेवा दवा डाइक्लोफेनाक, जिसने गिद्धों को लगभग खत्म कर दिया था, अब सख्ती से बैन है। फिर भी खतरा बाकी है। ये सब चीजें रासायनिक जो होती है ये भी कहीं ना कहीं असर दिखाती हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनकी घटती संख्या पे असर दिखाती है। आसमान के उस नीले दरबार में जहां बादल भी झुककर सलाम करते हैं, वहां आज एक गिद्ध अपने पुनर्जन्म का उत्सव मना रहा है। धरती के इन सफाई कर्मियों को बचाना केवल एक प्रजाति को नहीं, एक संतुलन को बचाना है, हर कविता को बचाना है जो हर रोज हमारे सिर के ऊपर लिखी जाती है। क्योंकि जब परिंदे उड़ते हैं वो सिर्फ धरती ही नहीं, उनके साथ सपने भी पर लगाते हैं। और जब वो भोजन करते हैं तो धरती भी मुस्कुराती है। जीवन चक्र फिर से पूरा होता है। इसलिए जाते जाते जो सुना था, आज उस गिद्ध भोज को भी देख लीजिए। इनको बकायदा रोजाना ट्रैक किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रजनन काल में बड़े हुए गिद्ध कितने आसमानों की ऊंचाई में उड़ सकते हैं और कहां-कहां जा सकते हैं, ताकि संवर्धन को बेहतर किया जा सके। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।